पुराना एवं नए नियम में पवित्र आत्मा का कार्य। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, हम स्वागत करते हैं हमारे होप इन क्राइस्ट बाइबल स्टडी में। आज हमारा विषय है पवित्र आत्मा का कार्य। बाइबल के पुराने एवं नए नियम में मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, क्या आप सुने हैं बाइबल के पुराने नियम में पवित्र आत्मा उतरता था? वही पवित्र आत्मा आज हर एक विश्वास करने वालों में निवास करता है। यस, ये सही बातें हैं। ध्यान से सुने, कथा कहानी पर नहीं, पर आपसे परमेश्वर के जीवित वचनों से बातें कर रहा हूँ, जो इस संदेश को सुनने के बाद आप हम सबके जीवन में बड़ा बदलाव को देख पाएंगे। यह जो पवित्र आत्मा है, जिसके बारे में कई बार आप सुन चुके होंगे या सुनते आ रहे होंगे, ये जो पवित्र आत्मा है मनुष्य के देह में वास करता है, जो ये सुंदर वादियाँ, ये सुंदर आकाश, ये सुंदर पृथ्वी और ऐसे ही कई अनजान पृथ्वी के जैसा कई बड़े बड़े गोला आकाश में लटका हुआ है, जो हम मनुष्य इन सब चीज़ों से अनजान हैं। मेरे प्रियों, ये सब बड़े बड़े आकार से बने ये चंद्रमा, ये तारे, ये धधकती सूरज, जिससे हमको दिन में रोशनी मिलती है, वही पवित्र आत्मा इन सब का रचयिता है। और यही आत्मा जो आदि में या कहें तो शुरुआत में सब कुछ इसी के द्वारा बनाया गया है, जिसके लिए आप उत्पत्ति के पुस्तक उसका 1 अध्याय 1 पद से 31 पद तक पढ़ सकते। इसमें पूरा जिक्र है, अच्छा से पढ़ सकते हैं इसको। अब हम चलते हैं बाइबल के पुराने नियम में पवित्र आत्मा का कार्य। मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, यदि बाइबल के पुराने नियम को पढ़ेंगे तो मालूम पड़ता है कि ये पवित्र आत्मा है हर एक व्यक्ति पर नहीं उतरता था या निवास नहीं करता था, परंतु चुना हुआ व्यक्ति विशेष के ऊपर ही उतरता था। ध्यान से सुने, चुना हुआ व्यक्ति विशेष के ऊपर ही उतरता था, जिससे वह शारीरिक बल को प्राप्त करता था और कई वरदानों को पा करके कोई तो बुद्धि का काम किया करता था और कोई तो दुष्ट आत्माओं को निकलने का काम करता था, दुष्ट आत्मा को निकालता था। और ऐसे परमेश्वर के आत्मा पाने से बड़े बड़े काम को किए हुए हैं। आइए अब हम चलते हैं परमेश्वर के आत्मा को पाया हुआ व्यक्ति के ऊपर जरा अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। शॉर्टकट में हम इस मैसेज को आपके बीच में हम शेयर करेंगे, ताकि आप इसको अच्छा से समझ पाएंगे। पहला जो व्यक्ति है, यीशु, परमेश्वर के आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति। यीशु परमेश्वर के आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति था, जिसके कारण यीशु ज्ञानवान, समझदार और सपनों का अर्थ समझने वाला हो गया। वह इसलिए प्रधानमंत्री नहीं बना कि वह सुंदर था, पर इसलिए बना क्योंकि यीशु के अंदर परमेश्वर का आत्मा निवास किया हुआ था। वह अति बुद्धिमान एवं प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर पाया। मिस्र देश के अंदर वो भी उत्पत्ति, जिसके लिए आप देखेंगे 41 उसका 37 से 44 तक आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं। उसी तरह से दूसरा कोई व्यक्ति देखते हैं, मूसा। मूसा और
70 अगुओं पर पवित्र आत्मा का उतरना, जिसके लिए वचन देखेंगे गिनती की पुस्तक 11 अध्याय 23 से 27 पद। वे जो 70 अगुओं का चुनाव मूसा किया था, उन पर पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा में भरने से वे सब भविष्यवाणियां करने लगे। पवित्र आत्मा आने से वे भविष्यवाणी करने लगे, ना कि उससे पहले। पवित्र आत्मा जब आया तो ये लोग भविष्यवाणी करना चालू किए। हम पूरे डिटेल में नहीं जाएंगे, शॉर्टकट में आपको बताता हूँ। तीसरा जो व्यक्ति जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ, यहोशू में पवित्र आत्मा पाया गया, जिसके कारण से वह मूसा के बाद पूरे इज़राइली जो मिस्र से निकले थे, उनको अगुवाई करने का मौका मिला। काफ़ी भीड़ इज़राइलियों का हुआ करता था जो मिस्र से निकले, और मोसेस के बाद में यहोशू को यह बोझ सौंपा गया कि इज़राइलियों को ले करके जाएं, और उनको अगुवाई करने के लिए परमेश्वर के आत्मा को ये पाया हुआ था, जिसके लिए आप पढ़ेंगे मेरे साथ गिनती की पुस्तक 27 अध्याय 15 से 23। आप इसको पढ़ सकते हैं। और इसी नहीं एक और जाने माने हमारे बीच में पाया गया है बाइबल के पुराने नियम में, सिमसोन के बारे में आप भली भांति जानते होंगे, बच्चा इसके बारे में जानता है। सिमसोन को आत्मा पाने से बल प्राप्ति करता है। सिमसोन बाइबल के जाने माने व्यक्ति माना जाता है। अपनी शादी की बात के लिए अपने माता पिता को ले जा रहा था, तभी रास्ते में एक जवान सी गरजने लगा। तभी परमेश्वर का आत्मा सिमसोन पर उतरा और सिमसोन भारी ताकत या कहें तो बल से भर गया। परमेश्वर के आत्मा के उतरने से कि उस जवान सिंह को निहत्था, कोई औजार नहीं, उस सिंह को मार डाला, जिसके लिए वचन पढ़ेंगे न्यायों 14 अध्याय 5 से 6 पद। मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, यदि बाइबल में देखा जाए तो कई लोग पुराने नियम में भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर बड़े बड़े काम को किए हैं, परंतु इससे भी बहुत बड़ा अंतर पाया गया है पुराने एवं नए नियम में, जिसको मैं बताऊंगा। पूरा ध्यान से सुने। अब हम बाइबल के नए नियम में पवित्र आत्मा के कार्य को देखते हैं। एक बड़ी भीड़ पर आत्मा का उतरना। बाइबल के नए नियम के 5वां नंबर की पुस्तक, जिसको प्रेरित कहा जाता है, उसमें पेंतीकोस्त के दिन पहली बार यीशु के स्वर्गारोहण के बाद पवित्र आत्मा का उतरना हुआ था, जिसमें लोग आत्मा से भरकर अन्य अन्य भाषा से बातें करने लगे। जो लोगों को अपनी ही भाषा जान पड़ती थी, जो और जगह से आए थे, वहाँ के निजी लोगों को अन्य अन्य भाषा नहीं आता था। जो वहाँ पर अन्य अन्य भाषा बातें कर रहे थे, उनको नहीं आ रहा था। पर जैसे ही परमेश्वर के आत्मा स्थायी लोगों पर उतरा, वे सब अन्य देश के भाषाओं में बोलना चालू कर दिए थे। तभी अन्य अन्य देश के आए हुए लोग अपने ही भाषा में सुनते हुए बड़े ही आश्चर्य हुआ। तभी वे अन्य देश के लोग कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं, क्या सब गलीली नहीं?
तो फिर क्यों हम में से हर एक का अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनाई देता है, जिसके लिए आप पढ़ेंगे प्रेरित 2 अध्याय 5 से 12 पद। वे जो लोग थे वहाँ आए, वो इस जगह के लोग नहीं थे जहाँ पवित्र आत्मा उतरा था पेंतीकोस्त के दिन, पर अन्य अन्य देश से आए थे। लेकिन जब वे पवित्र आत्मा से भर गए तो और देश से जो आए हुए लोग थे उनको अपनी ही भाषा में बातें करते, प्रचार करते इनको सुनाई देता है। यहाँ पर हमने देखा कि पवित्र आत्मा के पाने से उनको नई नई भाषाएं मिली, सामर्थ मिला और साथ में साहस, जिससे बिना डरे प्रचार करने लगे। प्रेरित 4 अध्याय 31 पद को आप पढ़ सकते हैं। यदि मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों बाइबल को देखा जाए तो कई जगह परमेश्वर के आत्मा के कार्य को हमने पाया है, जिसको हम पूरे डिटेल पर नहीं जाएंगे, पर हम शॉर्टकट में जाएंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं स्तेफानुस आत्मा से परिपूर्ण होकर के स्वर्ग का दर्शन को पाता है। प्रेरित 7 अध्याय 55 पद को पढ़ेंगे। उसी तरह से सामरी लोग आत्मा से परिपूर्ण हुए, जिसके लिए आप देखेंगे प्रेरित 8 अध्याय 14 से 17 पद को पढ़ सकते हैं। साउल, जिसको पौलुस भी कहते हैं, पौलुस को भी पवित्र आत्मा मिला। प्रेरित 9 अध्याय उसका 17 पद को पढ़ सकते हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, बाइबल के पुराने नियम में लोग परमेश्वर के आत्मा से भरकर वे भविष्यवाणी क्या करते थे, सामर्थ्य से भरते थे, कई वरदानों से भरते थे। वैसे ही बाइबल के नए नियम में भी हर एक विश्वास करने वाले आत्मा से भरकर भविष्यवाणी एवं सामर्थ तथा कई वरदानों से भरे हुए लोग थे, जो दुनिया के लोगों में खलबली मचा दिए थे। बाइबल के पुराने नियम पर परमेश्वर का आत्मा विशेष यहूदियों के चुने हुए लोगों पर ही परमेश्वर का आत्मा उतरता था, जो व्यवस्था की रीति पर चलते थे। इस बात को पॉइंट करें जरूर, पुराने नियम में यहूदियों में आत्मा वास करता था और यहूदियों में चुना हुआ विशेष व्यक्ति होता था, जो व्यवस्था के अधीन में अपना जीवन व्यतीत करता था। उसको परमेश्वर अपनी आत्मा से भरता था और जब चाहे तब ले जाता था, मतलब आत्मा उठ जाता था, जिसके लिए वचन पढ़ेंगे न्यायों के पुस्तक 16 अध्याय 20 पद को। अब हम कुछ ऐसे लोगों को देखते हैं जिनके ऊपर आत्मा आया परमेश्वर का, लेकिन परमेश्वर जब चाहा वो ले लिया है, परमेश्वर उनसे चला गया है, जिसके लिए आप देखेंगे शिमशोन के बारे में अभी आपको बताया, न्यायों 16 अध्याय 20 पद। शमशोन जिसमें परमेश्वर का आत्मा था उसको उठा ले गया, मतलब आत्मा चला गया। उसी प्रकार से साउल राजा, जिसके लिए पहला सामुएल 16 अध्याय 14 पद को पढ़ सकते हैं। उसी तरह से दाऊद के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे तो लिखा है भजन संहिता 51 उसका 11 पद को आप पढ़ लीजिएगा। समय अपने पास कम है, इसलिए हम शॉर्ट में बताने का हम प्रयास कर रहे हैं। और नए नियम में बिल्कुल ही अलग है, जैसे व्यवस्था के मानने या उस पर चलने वालों पर ही पवित्र आत्मा नहीं वास करता था या करता है।
कहे तो विशेष चुना हुआ लोग, राजा, न्याय आदि पर ही वास नहीं करता, पर यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हर एक विश्वासी, चाहे वो राजा हो या चाहे न्याय हो, चाहे कोई भी भिखारी हो या गरीब हो या अमीर हो, हर एक पर परमेश्वर का आत्मा वास करता है और वह आत्मा सदा के लिए देता ही, वो लेता नहीं है। नए नियम में यही है। पुराने नियम में पवित्र आत्मा आता था और चला जाता था, लेकिन नए नियम में परमेश्वर का आत्मा आया, उसके बाद वो हमारे साथ में हमेशा रहता है, हमको छोड़ता नहीं, जिधर भी जाते हैं उधर हमारे संग हो लेता है। और यह इसलिए संभव है क्योंकि येविल जो भविष्यवक्ता था वो हमारे लिए, या कहें जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हर एक लोगों के लिए यह भविष्यवाणी कर दिया गया था, येविल भविष्यवक्ता, कि अंतिम दिनों में मैं अपनी आत्मा हर एक पर उंडेलूंगा। जो लोग भविष्यवाणी करेंगे, बड़े बड़े चमत्कार को करेंगे और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके लिए आप वचन आप पढ़ सकते हैं। और इस संदेश को सुनने के बाद मैं जानता हूँ आपके मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे होंगे। ज़रूर उसको कमेंट करें तथा लाइक शेयर करें। जो यदि मेरी वीडियो अच्छा लग रहा होगा, मेरी जो संदेश अच्छा लग रहा होगा, ज़रूर शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इसको जान पाएँ। और ज़रूर लाइक करें, जिससे क्या होगा कि मैं जब भी नया ऐसे संदेश को या बाइबल स्टडी को अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। मैं आशा करता हूं ये जो बाइबल का संदेश है शॉर्ट हमने करके इस बाइबल स्टडी को किया हुआ है, ज़्यादा समय को नहीं लिया है। समझ आया होगा, आशा करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए प्रेज द लॉर्ड एंड आमेन आप सबको।